नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। अयोध्या में भव्य श्री राम जी का मंदिर बन गया है और अब उस बनने के बाद 22 जनवरी, जैसा कि आप जानते हैं, रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा वहां होगी। विधिवत दर्शन के लिए फिर आप और हम और पूरा देश ही नहीं तो पूरी दुनिया के भक्त अयोध्या में जा सकेंगे। लेकिन देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस ने 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का जो न्योता उनको मिला था, वहां उसको मना कर दिया और यह कह दिया कि हम 22 जनवरी को अयोध्या नहीं जाएंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र जो ट्रस्ट है उसका न्योता इन्होंने दुत्कार दिया और कहना इनका यह था कि यह तो आरएसएस बीजेपी वालों का कार्यक्रम है। जबकि जितने लोगों के पास निमंत्रण पहुंचा है, कांग्रेस के पास भी जो निमंत्रण लेकर लोग गए थे, क्या उसमें कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग थे? क्या कोई वो आरएसएस का कार्यक्रम है कि पथ संचलन होना है, मोहन भागवत जी का वहां भाषण होना है जिसको बौद्धिक कहते हैं, तो इनको बुलाया गया है? नहीं, प्रभु श्री राम जी की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा है उस दिन और ये अवसर दिया गया था, ये जो राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसके द्वारा, कि जो भी बड़े लोग हैं इस देश में, चाहे वो राजनीतिक दल के नेता हो, फिर चाहे वो डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, प्रोफेसर हो, पुलिस के अफसर हो, बड़े राजनयिक हो, उन सबको एक अवसर मिले कि वो प्रभु श्री राम जी की प्रथम दिन की जो दृष्टि है वो केवल मोदी जी ही नहीं, सबके ऊपर, इनके ऊपर पड़े। लेकिन ये जो कांग्रेस ही है, ये तो राजनीति करते हैं। अयोध्या में पहुंच गए कि 22 को नहीं जाएंगे, उसके पहले जाएंगे। तो सुप्रिया श्रीनेत और आपके इनके और जो प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला और कुछ कांग्रेसी वहां अयोध्या पहुंच गए और जाकर के पहले सरयू में स्नान कर रहे हैं, बाकायदा फोटोशूट हो रहा है, फिर अपना पार्टी का झंडा लेकर इन्होंने मंदिर में घुसने की कोशिश की। वहां राम भक्तों ने, जो गली मोहल्ले के आम आदमी थे, किसी पार्टी के भी नहीं थे, उन्होंने पकड़कर ना केवल उनकी धुनाई कर दी, उस झंडे को फाड़ कर कुचल दिया। जब लोगों से पुलिस प्रशासन ने और पत्रकारों ने भी उनसे बात की, भाई तुमने ऐसा क्यों किया, क्या कोई झंडा लेकर पार्टी का चल नहीं सकता? उन्होंने कहा बात चलने की नहीं है, ये वही पार्टी है जिसने इस राम जी के मंदिर को बनने से रोकने में 1 दर्जन से अधिक वकीलों की फौज खड़ी कर दी थी और इन्होंने दलीलें दी थी कि राम जी तो काल्पनिक है। बताइए, एक पार्टी जो इस देश की सबसे पुरानी पार्टी, देश की आजादी के बाद देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी थी कि इस मंदिर का निर्माण सबसे पहले कराते, क्योंकि जिस समय यह देश आजाद हुआ उस समय के पहले 500 साल का संघर्ष रहा इस मंदिर के पीछे और इसका इतिहास था कि कितने ही हिंदुओं के कत्लेआम हो गए। वो भगवान प्रभु श्री राम जी का मंदिर बनाना चाहते थे, लेकिन बाबर ने अपमान करने के लिए मंदिर की चोटी को तोड़ा। चाहता तो वो जड़ से भी मंदिर बना सकता था, लेकिन उसने बाबरनामे में लिखा है कि हमने अयोध्या के मंदिर को तोड़ दिया, यानी वो हिंदुओं का अपमान करना चाहता था। फिर जब कांग्रेस की सरकार आई तो इस राम जी के मंदिर को बनाने से उनके लिए उनको कौन रोक रहा था? धर्म के आधार पर देश का बंटवारा तो नेहरू ने किया, लेकिन हिंदुओं की आस्था का यह केंद्र राम जन्मभूमि पर राम जी का मंदिर नहीं बनने दिया। इतना ही नहीं, इसका विरोध किया। इतना ही नहीं, इसको काल्पनिक बताया। और आज ये कांग्रेसी जब लोकसभा का चुनाव सर पर आ रहा है तो राम नाम की दुसाला ओढ़कर सर्दी के दिन में सरयू में डुबकी लगाते हुए फोटोशूट करा रहे हैं, दिखाने के लिए कि हम भी राम भक्त हैं। ये वही सरयू है जिसमें कार सेवकों की लाश को बहा दिया गया था पत्थर बांध बांध कर, ताकि उनके घर वाले भी उनको ना खोज पाए। ये राम जन्मभूमि में समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, कम्युनिस्ट ये जाएं, इनको कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन दिक्कत इस बात पर है, क्या ये पार्टी का झंडा लेकर जाएंगे? आपने देखा है, मोदी जी अभी हाल ही में गए थे, 30 दिसंबर का दिन अयोध्या गए थे और ऐसे अनेक मंदिरों में रोज जाते हैं। क्या आपने देखा है कि मोदी जी के आसपास की भीड़ भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर मंदिर में जा रहे हैं? बेशक चुनाव भी हो, उस दौरान में भी क्या पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, क्या वो झंडा बांध कर चलते हैं कि भाई हम भाजपा के हैं, हमें वोट देना? ये ओछी मानसिकता देखिए कि आप पार्टी के वहां प्रदेश के अध्यक्ष जो पहले बीजेपी में ही थे
वो एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं और वो जो है कार्यक्रम करते हुए वहां अयोध्या में लोगों को इकट्ठा करते हैं, कांग्रेसियों को इकट्ठा करते हैं। करिए, 22 तारीख को आप नहीं जाएंगे, उस दिन के आयोजन को आपने आरएसएस का बता दिया। फिर आप अयोध्या जा रहे हैं राम जी के मंदिर में दर्शन करने के लिए, रामलला के मूर्ति का दर्शन करने के लिए, तो पार्टी का झंडा लेकर क्या मैसेज देना चाहते हैं कि आप कांग्रेसी हैं, आपको वोट दीजिए? अरे आपकी शकल पे लिखा है ना, सुप्रिया श्रीनेत हैं आप, कौन नहीं जानता आपको, लेकिन आप पार्टी का झंडा लेकर जाएंगे और उम्मीद यह करेंगे कि वहां अयोध्या में जो आम भक्त हैं वो आपको सहन करेंगे। आप तो खुद बता रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं। अच्छा होता कि ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता गए थे, ये जो कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष यूपी का गया था, ये जो भीड़ गई थी, इनको तो अगर ये चुपचाप दर्शन कर आते तो शायद कोई कुछ ना कहता। तब तो डेली जाते ही हैं भाई, कितने ही हजारों लोग, लाखों लोग अयोध्या में हनुमानगढ़ी में जा रहे हैं हनुमान जी का दर्शन करने के लिए, और रामलला का दर्शन करने के लिए जाते ही हैं। आम भक्तों की तरह आप जाइए, कौन मना कर रहा है, लेकिन आप पार्टी का झंडा लेकर चलेंगे। तो मैं एक कहानी छोटी सी सुनाता हूं आपको। एक बार एक संत थे, तो बुल्ले शाह की कहानी है। एक बार बुल्ले शाह है तो वो जरा बात करते थे सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की। मुसलमान उनसे खफा रहते थे कि एक मस्जिद का जाने वाला व्यक्ति, मुस्लिम धर्म का मानने वाला, ये क्या भगवान की बातें करता रहता है। तो उनके आश्रम में कुछ लोग गुंडा तत्व पीटने के लिए उनको चले। उनके आश्रम के बाहर जो शिष्य बैठे थे उनसे पूछा, हाँ भाई यहाँ बुल्ले शाह कौन है? बोले जी मैं तो नहीं हूँ। तो आप कौन हो? बोले मैं जो है मुसलमान हूँ। तो दूसरे से पूछा, तीसरे से पूछा, चौथे से पूछा, सब ने बताया मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो ये हूँ, और सभी को वो पिटाई करने लगे कि अच्छा तुम बुल्ले शाह के चेले हो। कहते हैं फिर वो अंदर गए तो बुल्ले शाह बैठे थे। बुल्ले शाह को पूछा, हाँ भाई तू बुल्ले शाह है? तो बुल्ले शाह ने ना हाँ कहा ना ऐसे करने लगे जैसे गूंगा होता है। उनसे पूछा तू बुल्ले शाह है, तू ही है जो हिंदू मुस्लिम बात करता है? बोला उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। वो कह रहे ये तो पागल आदमी है, चलो छोड़ो, ना कोई जवाब दे रहा है ना बोल रहा है। वो बाहर चले गए। जब वो बाहर चले गए तो जो शिष्य थे बुल्ले शाह के, उन्होंने पूछा कि गुरुजी ये आए तो थे आपको पीटने, और इन्होंने आपको तो कुछ कहा ही नहीं, और हम जब बात कर रहे थे तो हमारी इन्होंने जमकर पिटाई कर दी, धुनाई कर दी, ये मामला क्या है? उन्होंने कहा देखिए ये आपसे पूछ रहे थे कि आप कौन हो, तो आप कुछ बने। आपने कहा मैं फलाना सिंह, मेरा नाम ये, किस धर्म के हो? तो मुसलमान बने। और मैंने कुछ नहीं कहा, मैं कोई धर्म को मैंने बोला ही नहीं, तो इसलिए मैं बच गया। अब ये कहानी सुनाने का बुल्ले शाह का मतलब था कि आप अपनी आइडेंटिटी को किसी आश्रम में, किसी तीर्थ में जब आप जाते हैं तो उसको ख़त्म कर दीजिए। आप कौन हैं? एक इंसान है। ये कांग्रेसी भी इसलिए अयोध्या में पिटे क्योंकि ये अपनी पहचान बचाकर वहाँ चले। पहचान बता दी इन्होंने, झंडा लेकर चल रहे थे, हम हैं कांग्रेसी। अगर समाजवादी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग, जिन्होंने इस भव्य राम जी के मंदिर को बनने से देश की आज़ादी के बाद से 75 साल तक रोका, सोचिए उनको अयोध्यावासी कैसे सहन कर लेंगे? उनको हनुमान जी कैसे सहन कर लेंगे? जिन लोगों ने झंडे फाड़े हैं, कोई लोग कह रहे हैं लोकल के हमें नहीं पता जी कौन थे, ये हनुमान जी नहीं कराया। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। हिंसा किसी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, उनकी पिटाई विटाई नहीं होनी चाहिए थी भाई, गलत है। एक पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, और झंडा भी किसी का नहीं फाड़ना चाहिए, ये गलत है। लेकिन जनता ये कह रही है कि ये हमारा आक्रोश है कि एक ऐसी पार्टी के नेता जो राम जी के अस्तित्व को नकार रहे थे, तो फिर यहां मंदिर में करने क्या आए हैं? उनसे जब ये भी पूछा गया, जो ये प्रदेश अध्यक्ष थे कांग्रेस के, पत्रकारों ने पूछा कि आपकी पार्टी तो ये कह रही है कि हम आएंगे ही नहीं इस 22 तारीख के कार्यक्रम में, तो आप कैसे आ गए हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये कहा है कि जिसका व्यक्तिगत कोई विचार हो और वो जाना चाहता है तो चला जाए, लेकिन हम नहीं मानते, हम 22 तारीख के कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम मानते हैं। तो भाई अगर 22 तारीख के कार्यक्रम को आप राजनीतिक मानते हैं, इस मंदिर के पूरे आयोजन को आप राजनीतिक मानते हैं, भव्य राम जी का मंदिर जो अयोध्या में बन रहा है इसको आप राजनीतिक इवेंट मानते हैं और एक राजनीतिक पार्टी का निर्माण मानते हैं, तब फिर मुझे समझ नहीं आता
कि उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के ये जो प्रदेश अध्यक्ष टोली लेकर के और प्रवक्ताओं को लेकर गए, ऐसे मंदिर में गए ही क्यों? राम जी के मंदिर में जाना है तो भारत के अंदर 150 से अधिक प्रमुख राम जी के मंदिर हैं, चले जाओ ना रामेश्वरम, किसने रोका है? अयोध्या में ही क्यों जाना, जिस मंदिर को आपके पार्टी के अध्यक्ष और आपकी हेड सोनिया मैडम ये कह रही हैं कि वो तो राजनीतिक है, वो तो बीजेपी का एजेंडा है। तो आप राम भक्त बनने की कोशिश में हैं, राम भक्त दिखाने की कोशिश में हैं और जाओगे भी अयोध्या में, जिस मंदिर का आपने विरोध किया। तो फिर हनुमान जी तो गदा लेकर चुपचाप खड़े नहीं रहेंगे, वो गदा तो लगेगा। प्रभु श्री राम जी के जो भक्त हैं उनको निमंत्रण नहीं भी मिलेगा, वो भी अयोध्या पहुंच जाएंगे। तो कुल मिलाकर इस पर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं को ये एक हनुमान जी की तरफ से चेतावनी है कि अगर आप कुछ पार्टी का बनकर आओगे तो आपकी इसी तरह पिटाई हो सकती है, और अगर आप कुछ नहीं बनकर आओगे, खाली भक्त बनकर आओगे, मन में कोई छल नहीं है, तो आप किसी भी राजनीतिक दल से सही, हनुमान जी आपकी गलतियों को माफ कर देंगे। आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।